तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आंचल दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। आंचल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सरकार एक्शन मोड पर है, सरकार सख्त नियम भी लेके आ रही है और कहीं ना कहीं अब लोग जागरूक होते नजर आ रहे हैं। अगर आज एक्यूआई की बात कर ले दिल्ली की, तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, कोहरा और दूसरी तरफ प्रदूषण की जो लेयर है वो दोनों बनी हुई है और एक्यूआई लेवल जो है वो 400 पार है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उसकी रोकथाम को लेकर, तो दिल्ली में कल से जो है BS6 की जो गाड़ियां हैं, केवल वही गाड़ियां दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा जो नीचे की कैटेगरी है 4, 3 और 2, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित यहाँ पर नजर आ रही है। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल 10 से 15 साल पुराने जो वाहन हैं उनको पूरी तरीके से, जो सरकार का पहले फैसला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि प्रतिबंधित करने का, उस पर देखिए अब सहमति जता दी है। क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण जो है वो कहीं ना कहीं एक लेवल तक, उस लेवल तक पहुंचा है जिससे लोगों को सांस लेने में, लोगों को कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। और जैसे कि आपको बता दें कि आज भी यूपी दिल्ली बॉर्डर पर जो है जो प्रतिबंध लगाए गए हैं BS6 के जरिए, वो कहीं ना कहीं जो है वो लागू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यूपी नंबर जो गाड़ियाँ हैं या फिर देखिए जो अदर स्टेट की गाड़ियाँ हैं उनको चेक किया जा रहा है कि वो गाड़ी जो है BS6 के अकॉर्डिंग आती है कि नहीं आती है। देखिए यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं जो दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार वाहनों का नंबर डालकर इस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि कल से ही देखिए आदेश जो है वो जारी कर दिया गया था कि दिल्ली के अंदर कोई भी प्रतिबंधित वाहन जो है वो एंट्री नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक और गाड़ी जो है वो रोकी गई है। हालांकि देखिए उसको चेक किया जा रहा है कि वो गाड़ी जो है किस कैटेगरी में आती है। क्योंकि अगर गाड़ी जो है वो BS6 से नीचे आती है तो वो कहीं ना कहीं जो है कहा जा सकता है कि उसको रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है गाड़ियों को। और यहाँ देखिए लोग भी हैं, यहाँ देखिए अब पूछताछ भी की जा रही है। सर, गाड़ी जो है वो जो है लगातार चेक की जा रही है, अलग अलग नंबर जो है स्टेट के वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए लगातार बैरिकेटिंग कर कर भी वाहनों को रोका जा रहा है। यहाँ पर आपको हर तरफ दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेटिंग है वो नज़र आ रही होगी और लोगों का जो पोल्यूशन है वो भी चेक किया जा रहा है। और यहाँ भी देखिए आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है और इसके अलावा दिल्ली की पुलिस है वो लगातार वाहनों को रोक रही है, बिल्कुल, और चेक भी कर रही है कि वो वाहन जो है उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आता है कि नहीं आता है। क्योंकि कल हमने देखा है कि बहुत सारे वाहन थे जिसको जो है रोका जा रहा था, जिनका भारी भरकम चालान भी, यानी कि नो एंट्री का जो चालान है वो 20,000 रुपये जो है वो रखा हुआ है। और इसमें एक नई चीज़ ज़रूर निकल कर सामने आई है कि अगर आप गलती से आ गए हैं या फिर जानबूझ के भी आए हैं, लेकिन आप गलती मान लेते हैं कि हाँ गलती से जो है आप आ गए थे, आपको पता नहीं था, आपका वाहन जो है वो BS6 कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसके बाद एक ऑप्शन ज़रूर आपके पास है कि आपकी वीडियोग्राफी की जाएगी दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए। और उसके बाद आपको वापस, अगर आप यूपी से आ रहे हैं तो आपको यूपी में वापस भेज दिया जाएगा। यानी कि दिल्ली के जिस भी बॉर्डर पर आप मौजूद रहेंगे आपको जो है वहाँ भेज दिया जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि या तो चालान भरो और मतलब चालान आपका हो जाएगा नो एंट्री का, नहीं तो फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आपको जो है किसी भी हाल में जो है या वापस जाना पड़ेगा या फिर चालान करवा के आप अपना दिल्ली जा सकते हैं। सर, क्या पाया गया इस बारे में? हाँ, ये कौन सा मॉडल है भाई? BS3 डीजल है और इसका चालान किया जा रहा है। चालान किया जा रहा है? जी जी सर, आपका चालान कर दिया गया है? Ma'am, unaware थे, we were not aware of this, and I have the pollution PUC also for UP state, but different state rules हैं, तो I was not aware to it. तो सर ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वापस भेजने का भी ऑप्शन है? Ma'am, I have to attend a urgent meeting to Pragati Maidan. I have a duty appointed here, so I cannot delay it. Sorry. मैम कुछ इमरजेंसीज भी होती हैं, वरना मुझे जब ऑप्शन है तो मैं निकलता, बट इट वुड बी अ टास्क फॉर मी। वहाँ पे पूरा एक इवेंट है मैम, दैट वी हैव टू अटेंड। बिल्कुल, देखिए आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कुछ मजबूरियां भी लोगों की हैं कि उनको दिल्ली में जाकर कुछ कार्यक्रम जो है वो अटेंड करने ज़रूरी हैं, तो वो अपना चालान करा रहे हैं। देखिए इनका चालान 20,000 का नो एंट्री का किया जा रहा है। और क्योंकि ये BS3 डीजल गाड़ी है और जैसा कि डीजल गाड़ी तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, तो यानी कि लोग जो है यहाँ पर कोऑपरेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं अपनी मजबूरी की वजह से, क्योंकि उनके पास जो है
कोई और ऑप्शन नहीं नहीं है, है, बिल्कुल। अपने काम पर उनको जाना ही पड़ेगा। हालांकि हमने वो तस्वीरें भी देखी है जिसमें लोग बाई चॉइस जो है अपने घरों की तरफ वापस लौट गए हैं, क्योंकि उनको 20,000 का चालान नहीं करवाना है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी लगातार जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन पर जो ट्रैफिक पुलिस है, दिल्ली पुलिस है या दिल्ली प्रशासन है, जो सरकार का आदेश है उसके बाद से लगातार सक्रिय नज़र आ रहा है। दूसरे दिन भी लगातार गाड़ियों के ऊपर, उन गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है जो पूरी तरीके से BS6 कैटेगरी में नहीं आती है। तो फिलहाल देखिए आपको बॉर्डर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर की पर हमारी मौजूदगी थी, जहां पर लगातार वाहन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और उनको रोका भी जा रहा है। अगर वो गाड़ी जो है यूपी की है या फिर अलग HR नंबर है या फिर देखिए दिल्ली को छोड़कर जो है किसी भी स्टेट की गाड़ी है तो उसको रोका जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से देखिए उन गाड़ी को प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली का किसी भी हाल में कम करना है। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर ये बोला था कि 10 से 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको प्रवेश जो है दिल्ली में मतलब उनको बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि उन गाड़ियों को बैन किया जाएगा जो कि 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, डीजल की गाड़ियां हैं खास करके अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो इस लेवल तक बढ़ गया है कि लोगों को कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। रूटीन में कई लोग देखिए हेल्थ चेकअप कराने पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ लोगों को अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए दिल्ली के लोगों की अगर जान बचानी है, क्योंकि जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हर 15 सेकेंड में एक मौत जो है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण के कारण हो रहे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण आज की डेट में कितनी गंभीर समस्या बनकर सामने उतरा है। और इन लोगों का कहना है कि जब तक पोल्यूशन का लेवल कम नहीं होगा तब तक जो है ये जो कार्रवाई है लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल आंचल, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं सड़कों से लेकर फिर चाहे हम ऑफिस की बात कर ले, स्कूल की बात कर ले, घरों की बात कर ले, हाँ अस्पतालों की बात कर ले, हर जगह प्रदूषण का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। आंचल, आपने लोगों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि कल जब आप बात करी थी तो बहुत से लोग इस नियम से जागरूक नहीं थे। आज भी अभी आप जब बात करी थी एक शख्स से तो उन्होंने भी कहा कि मैं इस नियम से अवेयर नहीं था, मुझे पता नहीं था, लेकिन इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ रहा है। तो लोग जागरूक है, लोगों को इन नियमों के बारे में पता है। देखिए कुछ लोग जागरूक हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था। और जैसा कि अभी जो जिन व्यक्ति से हम बात कर रहे थे ये किसी शायद इनको किसी कार्यक्रम में प्रगति मैदान जाना है और जाहिर सी बात है कि उनको ये कार्यक्रम जो है जो प्रगति मैदान में होने वाला है वो अटेंड करना इनके लिए कंपलसरी था, इसलिए इनको जानकारी थी। लेकिन क्योंकि इमरजेंसी में पहुंचना है तो जाहिर सी बात है कि बिना नो एंट्री का चालान किए आप नहीं जा सकते अगर आप बाहर का नंबर है और आप BS6 की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ऐसे में चाहे फिर आप क्यों ना सिस्टम से ही जुड़े व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आपको विदाउट नो एंट्री चालान के जाने नहीं दिया जाएगा अगर आप मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। जी आंचल, अभी अगर वर्तमान समय की बात कर ले तो वायु प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, AQI लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो क्या कारण है? पराली जलाना मुख्य कारण है, वाहन गाड़ी मुख्य कारण है, या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पहले ये कहा गया कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, वाहन गाड़ियों से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, या फिर मौसम इसका मुख्य कारण है? देखिए इसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो एकाएक नहीं बढ़ता है। दिवाली से पहले आपने देखा कि लगातार दिल्ली NCR में जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स भी खुली हुई थी। इसके अलावा देखिए चाहे न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, सब जगह पर पटाखे जो है वो भी एक कारण कुछ % पे आप मान सकते हैं। हालांकि देखिए ग्रीन पटाखे ही अलाउड किए गए थे दिवाली पर भी, लेकिन दूसरी तरफ आप जो चिमनी हैं, जो भट्टियां हैं, कोयले की भट्टियां हैं, तंदूर की भट्टियां हैं, वो जो लगातार चल रही हैं, कहीं ना कहीं एक कारण वो भी है, क्योंकि जहरीली गैसें जो हैं वो भी कई तरह की निकलती है। चाहे हम वाहनों से निकलने वाली गैस की बात करें तो उस पर वो भी एक कहीं ना कहीं पोल्यूशन का कारण है।
उड़ने वाली डस्ट जो है वो भी कारण है, क्योंकि आप कहीं भी साफ़ सफाई करते हो तो पहले पानी का छिड़काव करो, उसके बाद आप साफ़ सफाई का काम करो, जिससे जो धूल है वो ना उड़े। इसके साथ ही मल्टीपल रीजंस है पोल्यूशन फैलने के, पराली भी उसमें से एक कारण है, जिसको लेकर पिछले दिनों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा और पंजाब पे काफ़ी सख्ती से जो है कड़ाईता से उनको नियम पालन कराने के लिए, पराली ना जलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दे रहा था। यानी कि कहा जा सकता है कि मल्टीपल कारण है जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो दिल्ली में हर साल जो है हावी हो जाता है। इसको लेकर ज़रूरत है कि जो नियम कानून अभी फ़िलहाल पोल्यूशन का जो स्तर है, AQI लेवल है वो ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद लगाए जा रहे हैं। अगर ये नियम कानून जो है भले ही इतनी सख्ती ना होती, लेकिन कुछ नियम कानून बनाकर, चाहे आप ऑड इवन नंबर्स की बात करें, जैसे कि पिछली सरकार जो है ऑड इवन नंबर से गाड़ियों को जाने की परमिशन देती थी, उस तरह के कुछ नियम जो है अपनाए होते तो शायद 4 से 5 महीने पहले ये एक्शन मोड में आती सरकार, तो इतनी मुसीबत यहाँ पर लोगों को झेलनी नहीं पड़ती। बिल्कुल आंचल, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दिल्ली का AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।